प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने चुनावी भाषणों में जहर उगलेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, भ्रमित करने वाली बातें करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। झारखंड जाकर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। सही सुना आपने, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फिर से शर्मनाक बयान दिया है, जिस बयान को सुनकर आप लोग दंग रह जाएंगे। आप लोग अपनी उंगलियों को दांतों के तले दबा लेंगे कि भाई किस तरह का बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के बाद सवाल तो ये बड़ा उठता है कि आखिर किस तरह से हमारे देश को घसीट कर नफरत की राजनीति में झोंकने की कोशिश की जा रही है, और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर से इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं कि तुम्हारी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह की बात मोदी जी की तरफ से कही जा रही है। हमारे साथ अभिसार शर्मा जी मौजूद हैं, उनकी इस रिपोर्ट को आप लोग शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपने मुझे निराश नहीं किया। मैं इंतजार इसी बात का कर रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब अपने चुनावी भाषणों में जहर उगलेंगे, अनर्गल बातें करेंगे, भ्रमित करने वाली बातें करेंगे, और उन्होंने ऐसा कर दिया। झारखंड जाकर वो कह रहे हैं कि घुसपैठिए आपकी बेटी को ले जाएंगे। सही सुना आपने, बकौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी, माटी और रोटी, ये तीनों चीजें घुसपैठी छीन रहे हैं। बांग्लादेशी घुसपैठी छीन रहे हैं। और एक तरफ ये शख्स राहुल गांधी, उन्होंने वायनाड में जाके कहा है कि ये लड़ाई है उन लोगों के बीच जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और उन लोगों के बीच जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह व्यक्ति आम जनता की लड़ाई जो है वो संविधान के दिए गए उसूलों के तहत लड़ना चाहता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें यह नसीहत दे रहे हैं कि घुसपैठी हमारी बेटियों को छीन रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, फिर मैं उसकी चर्चा करूंगा। सुनिए। ये आपकी रोटी भी छीन रहे हैं, ये आपकी बेटी भी छीन रहे हैं, और ये आपकी माटी को भी हड़प कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा दोस्तों, बांग्लादेशी घुसपैठियों का यहां पर जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पूरा क्या बयान दिया वो मैं आपको सुनाऊंगा, मगर एक तरफ प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि घुसपैठी आपकी बेटी को ले जाएंगे। आपको याद है इससे पहले क्या कहा था कि आपकी जो आधी संपत्ति है, 2 भैंसों में से एक भैंस ज्यादा बच्चा पैदा करने वालों को, घुसपैठियों को दे दी जाएंगी। आपका मंगलसूत्र घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। इस तरह की तमाम चीजें प्रधानमंत्री कह रहे थे। अब एक नया जुमला गढ़ा गया है कि आपकी बेटी घुसपैठियों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री, देश की जनता को आप कितना डराएंगे भाई? कितना पैरानोया, कितना खौफ पैदा करेंगे? कब तक इस देश की जनता को यह समझाते रहेंगे कि तुम खतरे में हो? माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री, अगर इस देश की जनता खतरे में है तो आप लोगों की जहरीली राजनीति की वजह से। आपके मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा खुलकर जहर उगल रहे हैं। वो बयान मैं सुनाऊंगा क्योंकि उसका जिक्र मैं अपने एक अन्य शो में कर चुका हूं। मगर जैसे मैंने कहा, एक तरफ प्रधानमंत्री हैं जो कह रहे हैं कि आपकी बेटियों को घुसपैठी ले जाएंगे, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, यह शख्स कह रहा है कि लड़ाई संविधान के उसूलों के हिसाब से होनी चाहिए। मुझे तरस आता है राहुल गांधी पर कि आपका मुकाबला उस शख्स के साथ है, वो व्यक्ति जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मानित पद पर हैं, मगर इस देश की जनता को सिवाय डराने और धमकाने के कुछ नहीं कर सकते। सुनिए कल राहुल गांधी ने वायनाड में क्या कहा था। But the truth is that we are fighting a political battle. And so I have to speak a little bit about the politics of the country. And the main fight that is taking place in the country, and this is something the young people should understand, is the fight between those who want to defend the Constitution and those who want to destroy the Constitution. And the Constitution is the protector of all Indian citizens. Constitution does not care which state you come from, does not care whether you're male or female, does not care what language you speak, does not care what religion you are. It respects every single person. And there are forces
that are trying to destroy the Constitution of India. They want to divide India between religions, between languages, between different states. And we are never ever going to allow them to do that. फिर दोहरा दूं राहुल गांधी ने क्या कहा था। हम एक ऐसी राजनीतिक जंग लड़ रहे हैं जिसमें एक तरफ वो हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो जो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह संविधान ही है जो देश की जनता को संरक्षण दे सकता है बगैर पक्षपात के। संविधान धर्म, जाति, राज्य और भाषा के नाम पर भेदभाव नहीं करता। ये वो लोग हैं जो संविधान को बर्बाद करना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। मगर राहुल, आप करेंगे क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को यह समझा रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां घुसपैठी ले जाएंगे। क्या लड़ाई कीजिएगा? और प्रधानमंत्री वहां नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड सरकार बसाने का काम कर रहा है। चलिए प्रधानमंत्री, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो बांग्लादेशी घुसपैठी हैं, ये देश में घुसे कैसे? जिन सीमाओं के जरिए वो घुसे, उन सीमाओं पर अर्धसैनिक बल तैनात है और ये जो अर्धसैनिक बल हैं, ये किसे रिपोर्ट करते हैं? देश के गृह मंत्री अमित शाह को। कैसे हो रहा है, मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री। सुनिए उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में क्या कहा। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी ने तुष्टीकरण की नीति को चरम पर पहुंचा दिया है। ये तीनों दल सामाजिक ताना बाना तोड़ने पर आमाद है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं। जब स्कूलों में सरस्वती वंदना तक पर रोक लगने लगे तो पता चलता है कि खतरा कितना बड़ा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ताबड़तोड़ रैलियां करने वाले हैं झारखंड और महाराष्ट्र दोनों जगह। यानी कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री खुलकर इस तरह की बातें करना चाहते हैं। क्योंकि हुआ क्या था दोस्तों, हरियाणा में प्रधानमंत्री की बमुश्किल 3 से 4 रैलियां थी। क्योंकि भाजपा को लग रहा था कि हरियाणा में हारने जा रहे हैं, सबको लग रहा था ऐसा। इसलिए सोचा कि भाई प्रधानमंत्री के सिर पर कोई ठीकरा ना फोड़े, इसलिए प्रधानमंत्री की रैली ही ना करवाई जाए। अब वहां भाजपा जीत गई प्रधानमंत्री की गैर मौजूदगी में। अब उन्हें लग रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड में अगर जीतना है तो प्रधानमंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां करवाओ और फिर अगर जीत गए तो श्रेय प्रधानमंत्री जी को दो। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? इस तरह का जहर उगल रहे हैं। और ताज्जुब नहीं होना चाहिए दोस्तों, हेमंत बिस्व शर्मा ने क्या कहा, जिस पर चुनाव आयोग पूरी तरह से खामोश है। ये कह रहे हैं कि अशरफ इन तमाम लोगों का राज हो जाएगा, इसलिए हमें वोट दीजिए। खुलकर एक जहरीला बयान। याद कीजिएगा, जब इन्होंने बयान दिया था हेमंत बिस्व शर्मा ने, तब मेरे जहन में यही ख्याल था कि जब प्रधानमंत्री उतरेंगे तो वो क्या बोलेंगे, और प्रधानमंत्री ने वही कह दिया। सुनिए हेमंत बिस्व शर्मा का वो शर्मनाक बयान एक बार फिर। हमेशा के लुप्त हो जाएगा, हम हारेगा ना। ये पीताम्बर, नीलांबर, सिद्धू, कानू, भगवान बिरसा मुंडा का भूमि इरफान अंसारी, आलमगीर आलम लूट लेगा ये लोग। हमारा बेटियों को लूटा, हमारा जमीन को लूटा, हमारा सरकार को लूटा, हमारा अहंकार को लूटा। हमें आवाज उठाना है, हमें एक होना है। बीजेपी, आजसू, जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो एनडीए है ना, ये एनडीए को वोट देके हम झारखंड को एक नया झारखंड बनाना है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने जो आज संकल्प पत्र जारी किया है झारखंड में, उसमें उसी घुसपैठ का जिक्र है। अमित शाह का यह बयान उनके सोशल मीडिया हैंडल पर, वो कहते हैं कि आज रांची में झारखंड भाजपा का संकल्प पत्र जारी किया गया। भाजपा झारखंड की माटी, रोटी और बेटी की रक्षा के लिए संकल्पित है और मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के कल्याण के लिए 150 संकल्प लेकर आई है।
बेटी वाला इमोशनल एंगल खेला जा रहा है, घुसपैठियों की बात की जा रही है, और कोई भी ये सीधा और सरल सवाल नहीं पूछ रहा कि ये घुसपैठी घुस कैसे रहे हैं, और आपके पास क्या तर्क हैं, क्या सबूत हैं कि हमारी बेटियों को ये घुसपैठी लेकर जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं एक बार फिर बगैर नाम लिए लव जिहाद का जिक्र कर दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है बांग्लादेश से जो घुसपैठी आएंगे, कौन आएंगे? या तो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं वो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, या अगर बांग्लादेश के मुसलमान आकर ये सब कह रहे हैं, तो क्या आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि इस देश में लव जिहाद हो रहा है? मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि केरल के एक सांसद ने सीधे गृह मंत्रालय से संसद में यह सवाल पूछा था। सवाल में स्पष्ट था कि क्या केरल में पिछले 2 सालों में लव जिहाद के कोई मामले आए हैं? तो केंद्र सरकार ने जवाब दिया था कि जो मौजूदा कानून है उसमें लव जिहाद परिभाषित नहीं है, और हमारे हिसाब से लव जिहाद के कोई मामले नहीं आए। ये बात है। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप लोगों ने सुना जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि झारखंड के अंदर बांग्लादेश के घुसपैठिए आए हैं, घुसपैठिए जो है घुस चुके हैं और तुम्हारी बेटियों को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हारी बेटियों को तुमसे छीन रहे हैं, तुम्हारी रोटियों को तुमसे छीन रहे हैं, तुम्हारी माटी को तुमसे छीन रहे हैं। रोटी माटी तक तो बात सीमित थी, क्योंकि ये एक वस्तु है, एक चीज़ है, इसको इंसान छीन सकता है, लेकिन बेटी को किस तरह से कोई छीन सकता है? बेटी को कोई किस तरह से ले जा सकता है? ये सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा जाना चाहिए। आखिर किस आधार पर मोदी जी हमारी बहन और बेटियों के ऊपर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं? जैसा कि यहाँ पर अभी अभिषेक शर्मा जी ने बताया कि किस तरह से बेटियों के नाम पर इमोशनली जो है राजनीति करने की कोशिश की जा रही है, इमोशनली अटैक करने की कोशिश की जा रही है। ज़रा सोचिए झारखंड के अंदर किस तरह के बयानबाजी जो है मोदी जी कर रहे हैं। वक्त के वजीर आज़म, जो वक्त के प्रधानमंत्री हैं, उनकी ज़बान से इस तरह के बात निकले। क्या मोदी जी के पास कोई और मुद्दा नहीं बचा कि वो अपने कामकाज को दिखाकर किसी भी तरह से एक मुद्दा खड़ा करें और उसके आधार पर वोट मांगे? क्या मोदी जी इसी तरह से या फिर बीजेपी पार्टी इसी तरह से डर और भय का माहौल दिखाकर हर वोट और इलेक्शन के अंदर इसी तरह से वोट जो है हासिल करने की कोशिश करेगी? आप लोगों को याद है इससे पहले भी लोकसभा के अंदर इसी तरह का बयान दिया गया था। मोदी जी ने कहा था तुम्हारा मंगलसूत्र, तुम्हारी भैंस, तुम्हारी जमीन आदि उन लोगों को, मुसलमानों को, ज्यादा बच्चे पैदा करने वालों को दे दी जाएगी। इस तरह से लोगों के अंदर डर और भय पहुंचाने की कोशिश की गई थी। अब फिर से झारखंड के अंदर इसी तरह का बयान दिया गया है, आप लोगों के सामने रखा गया है पूरे रिपोर्ट को। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना, बाकी क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच का साथी बनिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।